सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में आपके साथ मैं जिस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, उसका उदाहरण दिखाऊंगा। जिस प्रकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसका एडवांस और प्रोफेशनल वर्जन यह मैं प्रथम बार किसी से साझा करने जा रहा हूं। विधि पर आते हैं। इस विधि के लिए कैंडल्स के बारे में पता होना अति आवश्यक है। आशा करता हूं मैं कि आप में से कईयों को इसके बारे में पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें संक्षेप में बता दूं। जो ग्रीन कैंडल होती है वो बायर को दर्शाती है और रेड कैंडल सेलर को दर्शाती है। ग्रीन कैंडल यानी ओपन प्राइस से जब कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो ग्रीन बनती है, यानी खरीदी गई है। और रेड कैंडल यानी ओपन प्राइस से जब प्राइस नीचे क्लोज करती है तब वो रेड बनती है, यानी बेची गई है। जो भी कैंडल है उस पर मैं कर्सर लेकर जाऊं तो आपको लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में उस कैंडल की ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर ये ग्रीन कैंडल है तो ये 48,431.45 रुपीज़ पे ओपन हुई थी और क्लोज 48,449 रुपीज़ पर क्लोज हुई, यानी ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुई 15-20 पॉइंट। इसीलिए ये ग्रीन कैंडल है, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल बनी। इसी प्रकार रेड कैंडल यानी यहाँ आप देखेंगे रेड कैंडल पे मैं कर्सर लेकर आया तो 48,455 इसका ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस 48,331 रुपीज़ है, यानी ये ओपन प्राइस 400 से नीचे क्लोज हुई है, इसीलिए ये रेड कैंडल बनी है। अब मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधा विधि पर आता हूँ। इस विधि के लिए आपको जब कभी मार्केट फॉल करता है किसी पॉइंट से, जैसे कि मार्केट ने यहाँ से फॉल दर्ज की है 48,800 से, तो जो कोई आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए पहले उसके ओपन प्राइस को आपको मार्क कर लेना है। ये ओपन प्राइस है इस ग्रीन कैंडल का 48,431.45, इसे हम मार्क कर लेंगे। इसे मैं एक्यूरेट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। $45। अब हम जो लोवेस्ट ग्रीन कैंडल है उसे मार्क कर लेंगे, उसके ओपन प्राइस को। ये लोवेस्ट ग्रीन कैंडल है, इसके ओपन प्राइस को हम मार्क कर लेंगे। इसका ओपन प्राइस 48,334.75 है। इसे भी एक्यूरेट कर लेता हूँ मैं 75। अब हमारे पास ये दो लेवल्स हैं। जो ऊपर वाला लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा और जो नीचे वाला लेवल है वो सपोर्ट की तरह कार्य करेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि लेवल्स काम किस तरह करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सपोर्ट है, जब कभी कोई कैंडल इस सपोर्ट को टच करके ऊपर क्लोज करती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो चार्ट ऊपर की तरफ कारोबार करना शुरू करता है। जब ऊपर की तरफ कारोबार करेगा तो इसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो हमने बनाया था वो फेस करना पड़ेगा। जब जब कभी ऊपर वाले रेजिस्टेंस को कैंडल टच करके नीचे क्लोज करती है और उसका लो ब्रेक होगा तब वो नीचे की तरफ कारोबार करना शुरू करेगी। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पर और ऊपर गया, परंतु इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया रेड कैंडल बना के, परंतु इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया, इसने इसके ऊपर क्लोज किया, यानी इसने इस रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। जब कभी
रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज होती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस अब एक्सेप्ट हो चुका है, अब मार्केट इसके ऊपर भी कारोबार करेगा। इस विधि का इस्तेमाल करने से हमें ज़्यादा स्पष्टता प्राप्त होती है। यह विधि काफ़ी सटीक कार्य करती है ट्रेड लेने के लिए। इसके आधार पर आप ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। अब इस सेटअप में आपको ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब रेजिस्टेंस एक्सेप्ट होता है, तब जब रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो उस कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है, तो उस कैंडल को हम एज ए एंट्री कैंडल ले लेते हैं और उसके लो को हम सपोर्ट मानकर उसके हाई के ऊपर एंट्री ले लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसके हाई प्राइस के ऊपर 48,429.75 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ऊपर कारोबार किया है और लगभग जो प्रीवियस डे हाई था उसके पास तक ये कैंडल्स गई है। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को बताया था कि रेजिस्टेंस यहाँ पर अब सपोर्ट का कार्य कर रहा है, तो जब कभी इस लेवल पर कोई कैंडल आके टच करके ऊपर क्लोज करती है और उसका हाई फिर ब्रेक होता है, तो हम फिर समझ सकते हैं कि ये सपोर्ट मार्केट ने फिर से ले लिया है। फिर मार्केट ऊपर की ओर कारोबार करना शुरू करेगा। अभी हमने इसे समझ लिया है। अभी हम इसका 2-3 उदाहरण और लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 6 मार्च का उदाहरण लिया, अभी हम यहाँ पर 5 मार्च का उदाहरण लेंगे। जैसे मार्केट ने यहाँ से ये गिरावट दर्ज की, गिरावट के पहले हमें यहाँ पर दर्ज की और ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद जो लोवेस्ट ग्रीन कैंडल है वो ये है, इसका ओपन प्राइस हम मार्क कर लेते हैं। इसका जो ओपन प्राइस है 48,569.55 है और हमने जो लगाया है 55। ये हमने इसे एक्यूरेट कर लिया और इसका ओपन प्राइस है 441.80। हमने जो लगाया है वो मैं पुराने वाले पहले निकाल देता हूँ तो क्लियरिटी हो जाएगी आपको। 41.80 है। अब मैंने लगा लिया है। अभी आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने कहा था कि जब हमें सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलने के बाद जब कभी कैंडल उसको टच करके ऊपर क्लोज करती है तो चार्ट जो है ऊपर की तरफ कारोबार करता, फिर इसी सपोर्ट के आसपास आई और फिर इसके ऊपर क्लोज इसने किया, तो फिर इसे हमने एंट्री कैंडल माना और मार्केट ने ऊपर कारोबार किया। इसके लो को हम एसएल मान के चलते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी प्रकार से आपको चार्ट को एनालाइज करना है। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की खास बात यह है कि आपको ये एंट्री एक्यूरेट दिखा देती है और काफ़ी हद तक आपको इससे स्पष्टता प्राप्त होगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट जो है हमारा रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा, तो मार्केट जब इसकी ओर गया तो इसने ऊपर क्लोज कर दिया, ऊपर क्लोज किया, लेकिन यहाँ पर साइडवेज हो गया क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह अभी भी कार्य कर रहा है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल ने क्लोज किया और उसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे फिर से गिरावट होना शुरू हो गई।
अभी आप देखेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल इसी तरह कार्य करते जा रहा है आगे आगे। अभी हम एक और उदाहरण लेंगे। 4 मार्च का उदाहरण हम लेते हैं। मार्केट ने यहाँ से गिरावट दर्ज की। हमने यहाँ इस ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस को मार्क कर लिया और जो लोवेस्ट ग्रीन कैंडल है उसके ओपन प्राइस को हमने मार्क कर लिया। इसका जो ओपन प्राइस है वो 48,269.95 है। इसे हम एक्यूरेट कर लेते हैं। 95। इसका जो ओपन प्राइस है 48,172.15 है। इसे हम एक्यूरेट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ओपन प्राइस जो है रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा और ये ओपन प्राइस सपोर्ट की तरह कार्य करेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, लेकिन उसकी हाई को ब्रेक नहीं किया। नीचे क्लोज किया, उसका लो ब्रेक होने पे उसने रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया और नीचे की तरफ आने लगा। नीचे आया तो सपोर्ट को उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो सपोर्ट को उसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, उसका हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से ऊपर की तरफ चार्ट चलने लगा। जब ऊपर की तरफ चार्ट चलने लगा तो फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया। यहाँ पर 3 मार्च का उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पे 3 मार्च को यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ पर एक पहली ग्रीन कैंडल बनी। इसके ओपन प्राइस को मैं मार्क कर लेता हूँ और जो इसका लोवेस्ट ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर है, इसे मार्क कर लेता हूँ मैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2 लेवल्स है, नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट ओपन प्राइस को टच करके हाई इसका ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है रेजिस्टेंस के पास। जैसे कि यहाँ पर इसने टच किया और रेजिस्टेंस के पास गया और रेजिस्टेंस फेस करके यहीं पर ट्रेड करने लगा। अभी मैं सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। देखिए, ये लाइव मार्केट को दिखाता है आपको कि बायर कहाँ मौजूद थे। जैसे कि पहली बार बायर यहाँ पर एक्टिवेट हुए इस ग्रीन कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरावट में था, कोई भी बायर यहाँ पे नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल खरीदी हुई है, यानी बायर को दर्शाती है, और रेड कैंडल सेलर को दर्शाती है। यहाँ पर सारी कैंडल रेड थी, बस केवल यहाँ पर बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद ये कैंडल फेल हो गई। इसका जो ओपन प्राइस था वहाँ पर बायर थे, वहाँ से ये फेल हो गई, इसीलिए हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। सेकेंड टाइम यहाँ पर बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर कारोबार कर रहा है। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया और ऊपर कारोबार करने लगा। सेकेंड टाइम जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका था हमारा, तब फिर यहाँ पे इसने टच किया, इसके ऊपर क्लोज किया, फिर ये ऊपर की ओर कारोबार करने लगा। देखिए, जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है, ये एक छोटा सा पार्ट है। इसमें काफ़ी सारे और भी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जैसे कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था हमारे लिए, जो बाद में सपोर्ट बना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर
सेकेंड टाइम सपोर्ट तो लिया नहीं कि हम यहाँ पर एंट्री लेते और ऊपर जाता। जब रेजिस्टेंस के ऊपर कार्य करने लगा तो हमने यहाँ पर एंट्री ली तो ये ऊपर की तरफ गया। अभी यही सेम एग्जांपल मैं यहाँ लूँ, 5 मार्च का, तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि यहाँ पर जब ये ऊपर क्लोज किया, ऊपर क्लोज करने के बाद जब यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पर तो फेल हो गया। देखिए यहाँ पर जो ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी गैप है ऊपर जाने के लिए, काफ़ी डिस्टेंस है मार्केट को कवर करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट से ऊपर गया, तो यहाँ पर ऊपर पहले से रेजिस्टेंस है मौजूद डे हाई का। इसीलिए जब भी रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम सेलिंग के लिए देखते हैं, बाइंग के लिए नहीं देखते। यहाँ पर हम बाइंग के लिए क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो मार्केट है गिरावट के साथ लो के आसपास कारोबार कर रहा है और रेजिस्टेंस के ऊपर कार्य करेगा, यानी ये सपोर्ट बनेगा, तो जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वहाँ पर जाएगा, यानी प्रीवियस डे हाई, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था और ऊपर से ओपन होने के बाद सीधी गिरावट करने लगा, क्योंकि मार्केट ने जो नियर क्लोजिंग थी वहाँ ओपनिंग नहीं की, बहुत ऊपर ओपनिंग की, तो सीधी गिरावट यहाँ पर दर्ज हो गई। इसी प्रकार से आपको एंट्री लेने से पहले कुछ और कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये ऑलरेडी लो पर था रेजिस्टेंस, इसीलिए रेजिस्टेंस के ऊपर कारोबार हुआ। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो डे हाई के बिल्कुल नज़दीक था, अगर यहाँ पर एंट्री बनेगी तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस उसे फेस करना होगा, इसीलिए यहाँ से ही रिवर्स हो गया। रेजिस्टेंस पे आता है जब, तो हम तब कभी भी सेलिंग के लिए देखते हैं, बाइंग के लिए नहीं देखते। जब सपोर्ट के आसपास आता है तो हम बाइंग के लिए देखते हैं। इस स्पेशल केस में हमने रेजिस्टेंस के ऊपर कार्य क्यों किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी लो के आसपास रेजिस्टेंस बना था और इसके ऊपर जैसे एक्टिवेट हुआ तो वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ पर उसे जाना था, यानी यहाँ पर, तो वहाँ पर वो आया। जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि 4 मार्च में भी सेम कंडीशन थी कि जब गिरा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सेप्ट उसने किया, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास तक वो गया। और 3 मार्च का अगर मैं ले लूँ तो काफ़ी स्पेशल कंडीशन है यहाँ पर कि जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी और ये सपोर्ट बना, तो ये बहुत ही ज़्यादा गिरावट कर चुका था, हमें काफ़ी ज़्यादा गैप मिला हुआ है ऊपर बीच में। जैसे ही सपोर्ट के पास आकर एक्टिवेट होता है तो रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अब हम रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो गैप है वो कवर कर लिया है और रेजिस्टेंस के पास आएगा तो सेलिंग ही होगी। यह विधि बहुत ही ख़ास है क्योंकि यह आपको ट्रेंड के अंदर जो बायर्स का प्रेजेंस है करंट ट्रेंड में वो आपको दिखाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट शुरू हुआ तो यहाँ पर सेलर आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसके बाद पहली ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, यानी बायर्स ने अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट किया कि हम यहाँ मौजूद हैं, परंतु ये फेल हो गया। फेल होने के बाद जब सेकेंड टाइम बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया तो हम यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर बायर्स ने सपोर्ट ले लिया है और रेजिस्टेंस उन्होंने यहाँ पर ऊपर हमें पहले ही दे दिया था। इसी प्रकार जब फिर से मार्केट फॉल करता है, फिर से आपको एक नया रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे यहाँ से मार्केट ने फॉल किया तो आपको ये रेजिस्टेंस मिला यहाँ पर, और मार्केट ने सेकेंड टाइम जब फिर सपोर्ट लिया तो आपको यहाँ पर ये सपोर्ट मिला। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर एक्सेप्टेंस हुआ, तो फिर मार्केट ने सेकेंड रेजिस्टेंस को टारगेट किया जो कि यहाँ पर था। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको जो करंट ट्रेंड है, करंट मोमेंट जो भी चल रही है मौजूदा में, उसमें आप कहीं भी इसको इस्तेमाल करके चार्ट को एनालाइज कीजिए। भिन्न भिन्न स्थितियों में आप इसे लगाकर
इसका अभ्यास कीजिए। इससे आपका चार्ट एनालिसिस काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी बेहतर तरीके से आप चार्ट को समझ पाएंगे और बायर्स और सेलर्स की स्थिति को समझने में निपुण हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ उचित ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।